प्रिय दोस्तों, सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता, हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एवं निर्दल प्रत्याशी। क्योंकि भारतीय इंसाफ पार्टी का रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता यद्यपि मैं पूर्ण किया हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन निर्वाचन आयोग ने नहीं किया है। निर्दल प्रत्याशी, संसदीय क्षेत्र गाजीपुर 2024। दोस्तों, यद्यपि मेरा जो रिकॉग्निशन है, जो मेरा प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के अधिवक्ता के रूप में प्रयास है, उसमें मेरा निर्दल प्रत्याशी या किसी संसदीय से क्षेत्र से प्रत्याशी होना आशय निहित नहीं होता है, न उद्देश्य होता है। किंतु मित्रों, राष्ट्र के विधि व्यवस्था के अंतर्गत सत्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा के अनुसार कुछ करने की चाहत को स्वयं जुडिशियल, सिविल, विधायी व्यवस्था में संलग्न लोगों ने बिल्कुल उसको कुचल कर रख दिया है। ऐसी स्थिति में मैं संसदीय क्षेत्र गाजीपुर से निर्दल प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी इस उद्देश्य से हूँ कि अगर गाजीपुर संसदीय क्षेत्र एवं सभी पार्टियों के आका, प्रदेश, देश की जनता अगर गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से हमें अवसर देती है, तो कम से कम एक अवसर ये मिल सकता है कि जो भी विधि व्यवस्था की सुरक्षा के मार्ग हों, राष्ट्र की एकता, अखंडता के मार्ग हों, उसको उठाया जा सके, बताया जा सके और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों के विधिक मौलिक अधिकारों की सुरक्षा एवं उसकी गारंटी को सुनिश्चित किया जा सके, अन्याय जाति की स्थिति को रोका जा सके, ये आवाज़ तो कम से कम बन सकूं और विकास के मार्ग को बता सकूं। ऐसी स्थितियों में आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रयागराज तक की यात्रा के दौरान यशवंत मीणा नाम के कोई टीटी हैं जो नेताजी एक्सप्रेस से में दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। मुझे AC 1 में उस AC 1 से में बैठे व्यक्ति के सहमति से मैं बैठा था, लेकिन उन्होंने जीत करके मुझे स्लीपर में कर दिया। तो ऐसे कम से कम हमारे जो भी राष्ट्र के, गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, अन्य कोई भी विभाग, कम से कम किसी व्यक्ति की सुरक्षा, सम्मान, रिकॉग्निशन इत्यादि को दृष्टिकोण रख करके उनका स्वयमेव दायित्व होता है। ये नहीं कि जिद्दीपन की स्थिति में हम ऐसा कर दिए तो बहुत बड़ा तिस्मार खाऊं। अगर अभी हमें इसी ट्रेन को चेक करने का अगर ये हम करें, तो इसी ट्रेन की अनियमितताएं तमाम सामने उजागर हो जाएंगी और कौन व्यक्ति कितना ड्यूटीफुल है वो भी उजागर हो जाएगा। तो कम से कम हम भारत सरकार में के अंतर्गत सबऑर्डिनेशन में जो भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, जिस भी विभाग में, अपने दायित्वों का निर्वहन किसी व्यक्ति की सुरक्षा, सम्मान, सुविधा को ध्यान में रख करके करें, उनको संकेत किया जाए। मुझे तो शायद भारतवर्ष में अकेला इकलौता राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की मान्यता प्राप्त है एवं 54 इयर्स एज हुआ और किसी भी ऐसे दायित्व को प्रक्रियात्मक अंतर्गत सुनिश्चित नहीं किया गया जिससे कि हमें कोई सैलरी, कोई DA, TA इत्यादि मिलता हो। अगर देय सुविधाओं के अंतर्गत जो निर्देश दिए गए DM इलाहाबाद के द्वारा, उनके द्वारा DRM इलाहाबाद को निर्देश दिया गया और उसकी जन सूचना अधिकार के तहत मुझे सूचना दिया गया कि ये आपका इस उद्देश्य से, इस आशय से पत्रक यहाँ भेज दिया गया। अगर कोई उसमें नहीं था
तो डीआरएम या रेलवे डिपार्टमेंट का ये था कि इसमें और आपको ये फार्मेलिटीज़ पूरा करना है, या वो फार्मेलिटीज़ पूरा करके रेलवे डिपार्टमेंट हमें वो पत्रक देता, वो सूचना देता, ये उनका दायित्व है। लेकिन अनियमितताएँ अवैधिक कृत्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, उसका दायित्व मुझ पे थोपें, मुझे गलत बताएं, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम इस मांग के साथ कि ऐसे कोई भी अधिकारी हों जो कि अपने दायित्वों का निर्वहन किसी व्यक्ति विशेष के सापेक्ष पूर्ण रूप से जानकारी के बिना करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कड़ी से कड़ी सजा दंड की व्यवस्था हो, दंडित किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।